देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 मई का विशेष महत्व है क्योंकि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2014 में वक्त बदला, सत्ता बदली, नेता बदला। एक ऐसा नेता जिसने देश का कायाकल्प कर दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ी कर दी। पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व एक बदलाव की मशाल लेकर देश और समाज बदलने में लगा है। 2014 से भारत विकास की राह पर है। आज संपूर्ण विश्व में भारत डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज कल्याण के क्षेत्र में की जा रही मोदी सरकार की पहल के लिए जाना जा रहा है। मोदी की 11 गारंटी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। करीब 4.25 करोड़ घरों का निर्माण हुआ। 2024 में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की मंजूरी दी। स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करते हैं तो 6.28 मिलियन शौचालयों का निर्माण किया। 4,355 शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया और 2014 में 38% से 2019 में 100% स्वच्छता का दावा। तो इस तरह से कई बड़े कार्य किए हैं। अभी अगर आप 2014 के बाद से देखेंगे और उन बड़े कार्यों का जिक्र इस वक्त हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाकर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार की तरफ से 2014 के बाद देश के विकास के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। जाहिर तौर पर अदिति, 2014 के बाद आम जनता भी उन तमाम गारंटीज का जिक्र करती है जिससे देश की छवि बदली है, देश का विकास हो रहा है और अभी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और अब चूंकि मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने उन इलाकों में भी लोगों को फायदा पहुंचाया है जहां तक कोई पहुंचता ही नहीं था। अदिति, बिल्कुल, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण 11 साल रहे हैं अगर देश के विकास की बात की जाए तो। और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद संपर्क कट गया है, हम फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 11 साल में जितने बड़े फैसले लिए गए हैं, जितनी बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आतंक पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से वार किया है, 11 स्ट्राइक के बारे में हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो मोदी सरकार की तरफ से की गई आतंक को लेकर। चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें 2016 में जो हुआ, उरी में हम बात करें 19 भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लिया गया, 50 आतंकवादी, कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो इस तरह से एक के बाद एक कई स्ट्राइक हुई हैं। एक बार फिर से अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, आप कैसे देख रही हैं 11 सालों को? फिर से हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं ये तमाम बड़े फैसले और 11 स्ट्राइक इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बालाकोट स्ट्राइक की हम बात करें 26 फरवरी 2019 को की गई थी। आपको याद होगा 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला लिया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की अगर हाल ही में हम बात कर लेते हैं तो आपने देखा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, पहलगाम हमले का किस तरह से भारत ने बदला लिया। तो ये तमाम वो स्ट्राइक्स हैं। और अभी अगर हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हाल ही में एक डेटा भी सामने आया था, आपको अभी याद होगा कि किस तरह से हम दुनिया में अब एक के बाद एक कंट्रीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो अभी 2015 की अगर हम बात करते हैं तो 2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी रही। उसकी बढ़त की अगर हमें बात करनी चाहिए तो 105% बढ़त हुई। 2025 में अगर अब आप इकोनॉमी देखेंगे तो 4.187 ट्रिलियन है। प्रधानमंत्री का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। एक बार फिर से अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ओवर टू यू। आपके पास आते हुए आप किस तरह से देख रही हैं इन 11 सालों को? तो देखिए, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी देश की इकोनॉमी की हम बात कर लें या फिर हम आतंकवाद की बात कर लें या हम देश के विकास की, अगर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, देश के अलग अलग हिस्सों की हम बात करें, उन तमाम योजनाओं का जिक्र हम आपको स्क्रीन पर कर ये बताना चाहते हैं कि पिछले 11 सालों में किस तरह से देश का विकास किया गया है, हमारी इकोनॉमी पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ा है मोदी सरकार के इन फैसलों का, वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर आपको बताया प्रधानमंत्री का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का
और हम इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 4.187 ट्रिलियन पर है। तो कुल मिलाकर पिछले 11 सालों में जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि 2015 की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और अब हम इसे 4 तक क्रॉस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत में किस तेजी के साथ विकास कार्य पिछले 11 सालों में हुए हैं। कुल मिलाकर अगर हम मोदी एरा की जब बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की, उसमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अलग अलग सेक्टर्स को लेकर भी हम आपको इस वक्त कुछ डेटा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिफेंस की हम बात कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो 2014 के बाद 2023-24 का जो डेटा है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। 2014 में 86,454 रही है, और अगर अभी आप देखेंगे 23 से 24 के बीच में तो ये करीब 2.25 लाख को क्रॉस कर चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अब आगे बढ़ते हुए आपको स्क्रीन पर जल्दी से दिखाएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में 2014 की अगर हम बात करेंगे तो 304 बिलियन, उसके बाद 24 की अगर 10 सालों के बाद बात करेंगे तो ये डेटा पहुंच चुका है 677.8 बिलियन। तो ये आप देखिए विदेशी मुद्रा भंडार को इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको इसके बारे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार में कहीं ना कहीं रफ्तार देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तो ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। 2014 की बात करते हैं तो 16.05 बिलियन, उसके बाद 21 से 22 के बीच का जो डेटा है उसको अगर आप देखेंगे तो 83.6 बिलियन। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में किस तेजी के साथ विकास हुआ है, ये डेटा ये बताने के लिए इस वक्त काफी है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 11 साल में जो चेंजेस देश के अंदर हुए हैं, जिस नए भारत की हम अब बात करते हैं, उस नए भारत में जितने डेवलपमेंट हुए हैं, और अगर आप विश्व स्तरीय देखेंगे तो भारत की एक अलग पहचान बनी है, और ये बहुत जरूरी है। अभी भी आप स्क्रीन पर जो मोदी की 11 गारंटीज देख रहे हैं, ये अगर आप समझेंगे तो ये 11 वो गारंटी हैं जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से, अगर अभी आप डेटा को समझते हैं तो वहां से लोगों की खुशहाली की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आप देखिए ना कि किस तरह लोगों को, किसानों को लाभ हुआ। 2.6 लाख करोड़ रुपए की सहायता मोदी सरकार की तरफ से की गई, और 50 करोड़ से ज्यादा किसान इसमें शामिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर एक सेक्टर पर सरकार का खासा फोकस रहा है।